ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ परतत्ते शतालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं नमाम्यहम्। श्रद्धेय स्वामी योगस्थानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन इंदौर के अन्य महाराज गण अगर कोई है तो सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। जो रामकृष्ण मिशन इंदौर के जो विवेकानंद युवक संघ जो है उनको इतने सारे सदस्य हैं, सबके लिए मेरे शुभकामनाएं। आज सुबह आप लोग सब एक साथ हुए हैं और मेरे को एक अवसर दिया गया है कि मैं फिर बहुत दिन के बाद फिर दोबारा हिंदी में कुछ कहूँ। ये योगस्थानंद जी खुद योगा का टॉपिक में बारे में बात है, खुद अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शायद वो चाहें कि जो ऐसा होता है ना, खाना खिलाना है तो कुक अगर चेंज होते हैं थोड़ा टेस्ट बदलता है, थोड़ा अलग अलग लगता है। तो ये एक हफ्ता में दूसरा कोई महाराज को लेके आते हैं, फिर शायद और एक कोई महाराज को लेके आते हैं, तो जो यूथ वहाँ है शायद उनको थोड़ा अलग अलग टेस्ट मिलेगा वही चीज़ का। मेरे को एक आइडिया है, लगता है। तो मैं तो सचमुच डर रहा था, अरे हिंदी में तो बोलना नहीं होता है जब, क्योंकि मैं अरुणाचल में हूँ, लेकिन मेरा जो काम करना सारा अंग्रेजी में ही होता है और शिलोंग में तो यही था। लेकिन याद दिला दिए वो, पहले कभी भी ऐसा किया गया था शिलोंग में, ये नहीं था मेरे को। जो भी है, तो मैं सब लोग को मेरा आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बड़ी काम हुआ उससे कि हम लोग जो है ना, कभी कभी तो पढ़ाई तो थोड़ा करते हैं जब अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई टास्क आ जाता है, हमारा यूथ यहाँ है और ये एक टॉपिक के बारे में कुछ आलोचना होगा, हम आप अगर उसके लिए थोड़ा टाइम दें तो कम से कम इसी बहाने वो जो किताब कहीं पढ़ा रहता है उसका थोड़ा डस्टिंग होता है, थोड़ा निकल के देखते हैं अच्छा क्या था टॉपिक। तो ये थोड़ा करने में कोशिश किया कि जब भी थोड़ा मौका मिला कम से कम, और वही ये सारे मौका आप लोग ने दिए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोग को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो बात रहा इसमें आज का जो चर्चा का विषय है, आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा फिलोसॉफिकल है। एक्चुअली इसका जो कैप्शन पहले था वो है था कि इसका दार्शनिक, ईश्वर का दार्शनिक परिचय जैसा बोले को कि विवेचन। तो फिलोसॉफी जब आता है ना तो हमको थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हम उससे थोड़ा कहीं दूर गए हैं, हम साधारण जीवन में रहते हैं। तो अ, हम क्या करें, इसका थोड़ा जितना सा सहज सा सरल सा एक जो निर्जा से सारे जो इतना जो ये है उसके विषय है, उसके अंदर तो सारे शायद हम टच नहीं कर पाएंगे और सारा जानकारी भी मेरे को नहीं है। और जोगस्थानंद जी कहा दिए, अब चलिए हम लोग वही डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं है, हम कैसे भी करके जैसे भी हो रामकृष्ण मिशन में नाम लिखा लिए थे, कैसे भी हो उसके अंदर समहाउ स्निक्ड इन यू कैन से। तो ऐसे आ गए और बात बात रहते हैं, ठाकुर जो जो कभी कभी सेवा का मौका देते हैं, कहीं भुवनेश्वर में, कभी शिलोंग में, कभी अरुणाचल में, जहाँ कहीं रहे। और मेरा भी ये सौभाग्य हुआ था कि बंकिम महाराज जो एक अच्छा ही इज ए गुड मोटिवेटर फॉर द यूथ, जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो एक हम मिस्टी सा हंसी देंगे और सब लोग मैंने या एक किलिंग स्माइल। तो जब भी हो एक साथ हम रहे थे, एक साथ काम किए थे, और आज वहाँ वो गए हैं, मैं इधर आया हूँ, ऐसे हम लोग का चलता है। तो क्या है आज उनको पता है कि एक बात सही है, मेरे को भी यूथ के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, जैसे करो। तो आज का जो विषय है, ये टॉपिक को लेके बहुत साल पहले आप जैसे मैं जैसा भी युवक था, सबका मन में एक चिंता आया था। ऐसे हम सब लोग का क्यूरियोसिटी होता है, क्या भगवान है? भगवान है क्या? अगर है तो कैसे है? कहाँ होते हैं? क्या इनको दर्शन किया जा सकता है? इनको अनुभूति किया जा सकता है? तो ऐसे एक प्रश्न लेके एक युवा बहुत साल पहले एक महापुरुष के पास गए और सब जगह में पूछ रहे थे। तो वो वहां पे जाके ही उन्होंने पूछे,
क्या आप भगवान को देखें? किंतु उनका जो ये था, उनका उत्तर मिला, देख जरूर, मैं तुमको दिखा सकता हूँ, खुद भी देखा है, तुमको भी दिखा सकता हूँ जी। मैं आप लोग सही समझ रहे हो कि ये था विवेकानंद का बात। जो नरेंद्रनाथ दत्त जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, तब उनको लगा कि इतने सारे हमारा तो कल्पनाएं होते हैं, लेकिन सचमुच क्या है ये एक कंसेप्ट है, ये एक इमेजिनेशन है ना, सचमुच में कुछ है? तो वही प्रश्न है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में हमारा आज थोड़ा चर्चा है। तो हम जो आएंगे, मैं देख रहा था कि मुकेश ना कौन पढ़ रहे थे, मुकेश शायद, हाँ, वो पढ़ने के टाइम में एक उसका लास्ट में कुछ आया, जो कपिल का बात है। कपिल बोल रहे हैं लास्ट में कि हम एक जो ईश्वर का जो कल्पना करते हैं, वो मानवीय, एक मानवीय चेतना चाहिए। एक मानवीय चेतना के व्यतिरिक्त वो हमारे पास नहीं हो सकता है। मैं एक बात कहूँ तो अभी अगर हम भगवान को, मेरे को लग रहा है यहाँ पे सारे ऑलर बॉयज, आई होप, तो कुछ दिन पहले एक बात कहीं कहते, भगवान को कोई ने ही कह दिया, गॉड ही टोल्ड। तो एक लेडी ने बोले, वाई ही, वाई कैनॉट बी सी? तो क्योंकि हर कोई अपना तरीके से सोचना चाहता है, भगवान अगर है तो हम जैसा होंगे, तो वाई शुड इट बी ही? तो कुछ दिन पहले और एक भी घटना हुआ था, अफ्रीका के एक बड़े ये ने फिलोसोफर ने कहे थे, गॉड मस्ट बी ब्लैक, गॉड मस्ट बी ब्लैक। तो उसके बाद में यूरोपियन लोग कहते हैं, नो नो, गॉड मस्ट बी व्हाइट। तो ये ब्लैक लाइफ और व्हाइट लाइफ मैटर्स नहीं, जैसा नहीं है। लेकिन गॉड अगर है तो हम ऐसे समझते हैं भगवान को, जो मानवीय चेतना के हिसाब से भगवान जो होंगे ना, अब एक बड़ा आदमी होंगे, हमसे बहुत बड़ा आदमी होंगे, कैन नॉट बी एन एनिमल। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम उसी हिसाब से सोचते हैं भगवान का होगा तो हमारा 2 हाथ है तो उनका 4 हाथ होगा, 6 हाथ होगा, 10 हाथ होगा, बड़े बड़े बहुत ज्यादा काम करने का है ना, तो देखने में बहुत सुंदर होंगे, रूपवान होंगे, गुणवान होंगे, गाना कर सकते हैं, सारे जितना हो सकते हैं रहेंगे। ये हमारा एक इमेजिनेशन रहता है कि जो हमारा एक कंसेप्ट है, एक आदमी क्या कर सकता है, भगवान जो है तो उससे बहुत माने शक्ति उनका पास रहता है। तो जैसे हमारे कोई लीडर आते हैं तो हम सोचते हैं वो हमसे पावरफुल है, वो हमसे बहुत ज्यादा काम कर सकता है, वो सरपंच हो या उसके बड़ा थोड़ा एमएलए हो या एमपी हो या अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ के जाता है तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं उनके पास उतना उतना ज्यादा पावर रहेगा, वो इतना कैपेबल है। तो हम जो हैं सोचेंगे द गॉड विल बी लाइक ह्यूमन बीइंग। अगर कोई एक डॉग आ जाता है, डॉग आके बोलेगा भगवान क्यों ह्यूमन बीइंग होंगे? डॉग डॉग को उल्टा बदल देने से भी गॉड हो जाएगा। तो बोलेंगे अरे भगवान है तो इट विल बी लाइक ए डॉग, व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ हिम लाइक ए ह्यूमन बीइंग, हम यू आर एनक्रोचिंग आवर राइट्स, ऐसे भी हो सकता है। तो हमारा वही कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज का जो चर्चा है, एक्चुअली भगवान क्या है? जो जो मुनि ऋषियों में जो मंत्र दृष्टा हैं, तो उनको भगवान को जैसे दर्शन किया है, उसी का एक शायद वर्णना दिया है। जो हमने आज शुरू किया, पहले ऐसे था कि सातु अनिर्वचनीय, सॉरी क्या था, प्रेम स्वरूपा, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन था। तो एकम एव अद्वितीयम, ऐसे कुछ वर्णना दिया था। तो एकम एव अद्वितीयम जब बोलते हैं, फिर कोई बोलता है ना सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो सब कंपैरिजन आ गया। तो यही जो चर्चा है, हम इसको कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। कोई बोल रहे हैं राम भगवान है, विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, फिर यहाँ कह रहे नहीं ये ब्रह्मा ही भगवान है। तो क्या है ये? देयर इज कंट्राडिक्शन हो जाता है ना, विपरीतार्थ बात आ जाता है। तो इसको हम कैसे देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, एक्चुअली जो देखने का तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। यहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें 2-3 बात आए, एक एक 2-3 नाम भी लिया गया, जैसे द्वैत, विशिष्ट द्वैत, अद्वैत, वो 3 लेवल होता है। स्वामी जी कहते हैं जैसे अगर हम सपोज वी आर गोइंग टू लुक एट सन,
हम कहाँ से देख रहे हैं, तो इसका एक इमेजिनेशन होता है। अगर सुबह देख रहे हैं सूरज एक जैसा देखते हैं, दोपहर को देख रहे हैं तो अलग देखेंगे, और फिर अगर हम स्पेस से देख रहे हैं वो अलग देखेंगे। एंगल्स, एंगल्स ऑफ विजन। तो ये जो है हमारा जो वेदांत है, हमारा जो हिंदू जो शास्त्र है, उसमें जो गीता हम अभी पाठ किए थोड़ी देर पहले, तो गीता हो, उपनिषद हो, ये सारे जो हमारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो इसको माना जाता है कि उसको कोई नहीं सृष्टि किया, वो अपौरुषेय है, इसको कोई ये लोग ने डिस्कवर किया, जो ऋषिज जो जस्ट डिस्कवर कैसा है। तो इसमें इसी तरह का वर्णना हमको मिलता है कि ब्रह्म ऐसा है, क्या है ना, एकम एवं अद्वितीयम, उनके छोड़ के और कुछ नहीं है, दैट नो सेकेंड एग्जिस्टेंट। और लेकिन हम देखते हैं इतना सारा अलग अलग एग्जिस्टेंस। तो ये है बात। हम अगर थोड़ा देखें जो हमारा हिंदू रिलीजन है, वो दूसरे धर्म से आई कैन से सम दे आर लाइक प्रैटलिंग चिल्ड्रेन। दूसरा धर्म जो अब्राहमिक रिलीजन है, वहाँ पे आप मान लो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, वहाँ पे अगर आप एक भगवान को निकाल लो, सपोज आप हम मान ले कि यीशु ख्रिस्ट नहीं थे, तो क्रिश्चियनिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और हम मानो कि मोहम्मद नहीं थे, तो इस्लाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग जो कुछ है वही एक सत्ता के ऊपर विश्वास करके ऊपर ही चलता है। You cannot think of Christianity without Jesus Christ. You cannot think of Islam without Muhammad. ठीक वैसे ही हम हमारा जो जो हिंदू धर्म में जो इतने सारे स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, देयर आर मेन 10 स्कूल्स ऑफ वेदांत। तो हम इसके अंदर आजकल 3 स्कूल का बात लिया गया है, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड अद्वैत। तो सबसे जो हमारा जैसे कॉमन मैन है, उनको द्वैत भाव सब अलग अलग लगता है, और द्वैत भाव का में नाम लिया गया मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य यू कैन से he is also like that Christianity and Islamic thing। उनको है भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई अलग भगवान नहीं है, एक ही भगवान है, लेकिन ये भगवान विष्णु है, शिव नहीं, ब्रह्मा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्रिश्चियन लोग और मुस्लिम लोग ने बाद में समझे, अरे ये तो शायद हमारी बात ही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला मध्य कभी भी उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ, कभी कोई इस्लामिक या क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ने को उनको मौका नहीं मिला। तो वो जो 13th सेंचुरी सेंट थे, तो उनका अपना तरीका था कि नहीं, हम अलग है, भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे हम भगवान को प्रार्थना करें, एकमात्र भगवान विष्णु को प्रार्थना करने से मुक्ति मिलेगा। दूसरा एक है, एक अलग कल्चर में वो हर टाइम भगवान को ऐसे रखते हैं कि वो पनिशमेंट देने के लिए खड़े हैं, आप भगवान को मानो, नहीं तो आप यू आर गोइंग टू गो टू हेल, नरक में, जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन हिंदुओं का जो बेसिस है, भगवान इज नॉट अ पनिशिंग अथॉरिटी। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो एक प्यार की चीज है, वो हमारा अपना है, इसीलिए हम उनके साथ संबंध करते हैं। मैं बहुत दिन पहले भुवनेश्वर में या पुरी में भी रह रहा था, तो वहाँ पे आप अगर देखे होंगे कि जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ को वो लोग कालो, कालिया ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक घटना हुआ कि हमारा वेस्ट इंडीज का कोई एक प्लेयर थे, लंबा करके बॉलर है, नाम जस्ट नहीं याद आ रहा है, तो उनको कोई एक आईपीएल में कुछ हो रहा था, उसके अंदर कोई उनको कालो कहा दिया था, कालू कहा दिया था। वो उतना गुस्सा हो गए, अरे हमको ये सब मैंने जो आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन लेके ऐसा ऐसा है, हमको ऐसा अपमानित किया जा रहा है, ऐसे हमको लगा। किंतु यहाँ देखो, भगवान को हम कालो बोल के बुलाते हैं, ए कालो इधर आओ, उनका ऊपर चढ़ेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। आप बंगाल में जाओगे तो दुर्गा पूजा जैसा होता है ना, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को जैसा अपना घर का बेटी आ रहा है, बेटी आ रही है, उसको खाना पिलाना है, उसको गाना गाएंगे, उसको कपड़ा पहनाएंगे, ऐसे एकदम घर का अपना कोई आया है। तो इसके साथ हम भगवान के साथ एक संपर्क करते हैं, तो ये संपर्क बहुत सारे भाव में होता है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जो ये है, कोई जैसे दास्य भाव में रहता है हनुमान जैसा, कोई सख्य भाव में रहता है जैसा सुदामा जैसा, कोई राधिका का भाव में रहता है, जैसे
एक एक विशेष विशेष भाव में हम एक साथ संपर्क करते हैं। कोई उनको सेवा करता है, कोई उनको उनका अपना खुद का बेटा समझता है, कोई अपना अपना जैसे पति समझता है। ऐसे करके उनके साथ एक रिलेशन हम ये करते हैं और इतना प्यार से हम उसके पास आते हैं। ये है हमारा वैशिष्ट्य कि इनको डरने का बात नहीं है, नरक में जाने का बात नहीं। यू आर आवर ओन। ये कंसेप्ट है द्वैतवादी जो है ये, कि गॉड इज सेपरेट, गॉड इज पावरफुल, लेकिन हम उनके साथ संयुक्त है, कनेक्टेड है। सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश हो रहा है, मेरे को बंकिम महाराज ने परमिशन दिए थे, मैं बोला कि मैं इतना हिंदी शब्द आता नहीं ठीक से, तो कभी कभी ये आई हैव टू बोरो सम वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश। तो यही है। तो ये जो हुआ द्वैतवाद, तो ये चले गए। अभी जो हम कह रहे थे, कौन कौन सा लेवल का आधार है, कौन कहाँ पहुंचा है। जो इंडिविजुअली आए हैं उनको लगता है कि मैं इतना छोटा आधार हूं, मैं खुद को इतना बड़ा समझ नहीं सकता। अद्वैत भाव में इनका मेन प्रिंसिपल है कि देयर इज नथिंग, नो सेकंड एग्जिस्टेंस, एकम एव अद्वितीयम। पहले हम शुरू किया, देयर इज नो सेकंड एग्जिस्टेंस। तो वो क्या कहते हैं, सच्चित आनंद, या उसको सच्चित आनंद ब्रह्म, वो उसको लेके हम चलते हैं, सच्चित आनंद ब्रह्म। और कहते हैं जिस जो सृष्टि स्थिति प्रलय इसका बात भी आया, तो हमारा यही है कि भगवान क्या हर टाइम में रहते हैं। अगर एकम एवं अद्वितीय है, देयर इज नो सेकंड एग्जिस्टेंस, तो भगवान क्या, वेदर भगवान गॉड, आप ब्रह्मन कहो ईश्वर कहो, वेदर ही इज लिमिटेड। सत्यम एक इसका व्याख्यान दिया जा रहा है। एक्चुअली भगवान को एक्सप्रेस करना वर्ड में बहुत मुश्किल है। बोलते अनिर्वचनीय, यू कैनॉट डिस्क्राइब हिम इन वर्ड्स, अनिर्वचनीय। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंडिकेटिंग ही इज लाइक दिस, बट ही हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड, यू कैनॉट डिस्क्राइब हिम। एक कहानी हुआ, तो अगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन बोल के एक थे क्रिश्चियनिटी में, सेंट अगस्टाइन। तो उनको भगवान के बारे में बहुत कुछ कहना था, भगवान कैसे हैं, ऐसा कैसा ऐसा कैसा। तो किताब लिखे रहते हैं बहुत सारे। तो एक दिन वो समुंदर के किनारे चल रहे हैं, वो देखें कि एक छोटा सा बच्चा समुद्र का जो पानी है ना, उसको लाके छोटा सा गर्त है, गर्त मीन्स क्या है, होल। तो छोटा सा गर्त है, उसके समुद्र से पानी लाके वो गर्त के अंदर डाल रहा है। तो अगस्ती ने उनको लगा, अरे क्या बात है, ऐसा क्या कर रहा है। बोला मैं समुद्र को गर्त के अंदर घुसाना चाह रहा हूँ। वो समुद्र को लेके वो जो होल है उसके अंदर समुद्र को घुसा देंगे। अगस्ती, अरे क्या बोल रहे हो, ऐसा कोई थोड़ी होता है, समुद्र का कहीं कब छोटा सा गर्त में कैसे ये करोगे। तो तो वो छोटा बच्चा अगस्तिन को कह रहा है, अरे आप तो वही कर रहे हो। क्या कर रहा, अरे आपको तो भगवान को लिख लिख के भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है वर्णना देता हो। क्योंकि वो भगवान खुद ही अगस्तिन का जो इग्नोरेंस है उसको दूर करने के लिए ऐसे सिखा रहे हैं कि शायद हम ईश्वर को कभी वर्णना ना कर पाए। फिर भी हम ये नियरली हमारा जो प्रयास है, हम इंगित मात्र कर रहे हैं। तो जब हम कहें जे ईश्वर का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक एक वर्ड का ब्रह्म का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो अनंतम, अनंतम माने कि देयर इज नो एंड, अंत अनंत, जिसका अंत है उसका आदि है। तो हम हिंदू धर्म में ऐसे मानते हैं कि हम लोग का कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं, जिसका आदि होगा उसका अंत होगा। तो हमको अंत कैसे है, लिमिटेशन कैसे होता है, लिमिटेशन होता है टाइम में, लिमिटेशन होता है स्पेस में, लिमिटेशन होता है ऑब्जेक्ट कंजेशन। तो टाइम कैसा है, एक ऑब्जेक्ट सपोज सपोज एक ये सपोज ये देखो, एक ग्लास है, एक ग्लास है, इसका एक शेप है। ये थोड़ी देर पहले ग्लास यही नहीं था, अभी मैंने
ये ग्लास को लाया है, थोड़ी देर बाद ये ग्लास के रूप में नहीं मिल सकता। हम अगर और बड़ा सा उदाहरण दे, सपोज आप पृथ्वी का कल्पना करो, दिस अर्थ वाज देयर और नॉट। तो ये बोलते हैं जो वेदांतवादी, ये बोलते हैं ऐसा कहीं भी पॉइंट नहीं था कि ये नहीं, सृष्टि नहीं था। तो लेकिन हम तो जानते हैं अर्थ का उम्र इतना ही है, तो अर्थ में था नहीं था तो था, हम तो जानते हैं जब जहाँ शुरू हुआ उससे शुरू करके इसका लाइफ है। नहीं, हम गीता में देखते हैं व्यक्त मध्यानि भारत, पहले नहीं रहता है, बाद में नहीं रहता है, लेकिन बीच में हम इसको देखने लायक होता है। एक से व्यक्त मध्यानि, इन द मिडल देयर इज अ मैनिफेस्टेशन। जैसे आप कहो कि ये ग्लास को हम तोड़ दिए, ग्लास तो नहीं है, नहीं ग्लास है। ग्लास इज नाउ, वो जो डस्ट हो गया उसी फॉर्म में है, और उसको छोटा कर दे मलिकुल हो जाएगा, उसी फॉर्म में। तो क्या है, इट इज देयर। एक है, ऐसा कोई टाइम नहीं, मैटर हम जानते हैं, जो साइंस स्टूडेंट है थोड़ा, देयर इज नो डिस्ट्रक्शन एक्चुअली, मैटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो भी कोई फॉर्म दिखते हैं, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जाता है। तो ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका परिणाम बदलते रहते हैं। जैसे हम आज पढ़ें कि जो मिट्टी है वो कमन है, कम मिट्टी रहेगा, लेकिन जब उसमें एक हम चूहा बनाते हैं और हाथी बनाते हैं, उसमें दो अलग अलग रूप बन जाता है। हाथी और चूहा अलग है, लेकिन हम जानते हैं चूहा के रूप में वो अलग है, हाथी के रूप में वो अलग है। लेकिन अगर उनका कॉमन कंसेप्ट देखो, मिट्टी का रूप में उनका कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं। दिस ऑल्सो इज अर्थ, दिस ऑल्सो इज अर्थ, कॉमन कंसेप्ट है। तो ये वेदांतवादी यही कहते हैं कि हमारा जो स्थिति है वो ऐसा कोई भी समय नहीं था जब नहीं था, ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जब हम नहीं थे, वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा कोई समय नहीं था हम जो जब हम, और ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहां हम नहीं थे। कैसे, जब अगर आप बोल रहे ब्रह्म या ईश्वर एक है, तो अगर ये यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? उनको बोलते हैं, तब तो उनका अंत कर दिया गया, ये यहाँ नहीं है। नहीं, वो वहां पे भी है, हिज इन इंदौर, हिज इन नरोत्तम नगर। ये नहीं कि ब्रह्म आज उधर में बंकी महाराज जैसे उधर बैठे हैं, यहाँ नहीं है, ऐसे नहीं है। तो बंकी महाराज, दैट इज फिजिकल फॉर्म इज देयर, बट वी हैव our separate and separate level of existence. उनका मन कहाँ है? एक वेदांत में एक और कल्पना इसे दिया गया है, आज हमारा वक्त नहीं होगा, कि अन्नगतस प्राण मनोमय शरीर। तो ऐसा उसका हम एक्चुअली हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है? फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, द लाइफ फोर्स, कॉन्शसनेस। तो एक एक अलग अलग लेवल में एक एक अलग प्रेजेंस रहता है। उसी हिसाब से हमारा जो हम कहाँ रहते हैं, ऐसा कोई हालत नहीं होता है कि हम नहीं है। ग्लास को हम जब ग्लास का फॉर्म में देखते हैं तो हमको लगता है ग्लास है, लेकिन वो ग्लास विनष्ट हो गया ऐसे बात नहीं है, वो रूप बदल गया। हमारा चेतना चेंज होता रहता है, हमारा जो मन का वृत्तियों चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो ऐसा ही रहता है। तो ये बात को समझाने के लिए ये बोलते हैं कि लेकिन हमारा जो मन का शक्ति है, जो हमारा जो लिमिटेशन है, जैसे ये सारे इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब जल रहा है, एक लैपटॉप चल रहा है, एक फैन है, एक सबका काम अलग अलग है, लेकिन सबका पीछे जो है हर जगह में जो प्रेजेंस है वो है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द ऑल आर डूइंग डिफरेंट वर्क। बल्ब जो जल रहा है अलग काम कर रहा है, जो हीटर चल रहा है उसका अलग काम है, फैन चल रहा है उसका अलग काम है, लेकिन सबका पीछे जो कॉमन जो है वो है बिजली। तो बिजली अगर नहीं होगा ये सारे अपना काम नहीं करेंगे। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चेतना है, वो सारा भगवान को प्रकाश करने के लिए
You can see the light is an instrument to manifest the electricity. Electricity कैसे देखेंगे हम? Because it is also abstract. तो हमको चाहिए एक आधार, क्योंकि हमारा परसेप्शन लेवल वो आंख में इतना शक्ति नहीं है कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं, वी कैन माने फील कर सकते। तो एक एक माध्यम चाहिए, इसीलिए भगवान का माध्यम होते हैं, और जितना अच्छा माध्यम है उसका उतना प्रकाश है। जो रामकृष्ण परमहंस अवतार में जैसे प्रकाश होंगे, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में शायद वही मैनिफेस्ट नहीं होता। बोलते हैं सूरज का जो किरण है हर जगह में पड़ता है, किंतु उनका रिफ्लेक्शन जो क्लीन वाटर में जैसा होता है, गंदा पानी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगेन गंदा पानी में तो इसका इवोल्यूशन चल रहा है, वो कैसे माया के संग हमको आके हमारा जो अपना स्वरूप को भुला देता है, हम जो दिव्य भाव के हैं एक्चुअली उसको भूल के हम कहीं चले जाते हैं। ये सारे बात मैंने यहाँ आके हमारे पास उपस्थित हुए कि एक्चुअली व्हाट इज देयर। तो ये बोलेंगे एक्चुअली देयर इज नो नथिंग एल्स। स्वामी विवेकानंद एक भाषण में कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद कोटेशन था, वो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग एल्स अदर देन गॉड। ब्रह्म हते कीट परमाणु सर्वभूते सही, एक बंगाली में एक ऐसा है। तो जो है कि जो है हर जगह में, सब जगह में उन्हीं का ही मैनिफेस्टेशन है, हम देखे या ना देखे, हम समझे या ना समझे, वही एक ही सत्ता है, और इन्हीं का मैनिफेस्टेशन हमको। और आज जो बड़ा डिस्कशन था उसके पर्टिकुलर अद्वैतवाद के, जो मुक्तात्मा होते हैं उनका क्या पावर रहता है, भगवान ब्रह्म जैसा शक्ति उनको मिल जाता है। तो इसी में वो लोग कंक्लूजन देते हैं, नहीं वो क्यों ये आता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसका एक कथन है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अगर somebody like a sadhaka, he becomes mukta atma, if he becomes a brahman, he gets all the power, anima laghima, but then this seers they say he can get everything, उनको सारे शक्तियां मिल जाते हैं, सब कामना का उनका परिपूर्ति, लेकिन उनको जगत नियंत्रण करने का अधिकार नहीं मिलता। वो एकमात्र जो नित्य सिद्ध है, एकमात्र परमेश्वर भगवान है, वही उनका पास ही वो जगत का जो सृष्टि स्थिति लय या जो नियंत्रण करना, उनके पास ही वो क्षमता रहता है। और हम सारे उन्हीं का ही मैनिफेस्टेशन है, इन डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट फॉर्म्स, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, बट देयर इज नो, ब्रह्मन इज द सबस्ट्राटम ऑफ ऑल। हम सारे we have no other existence other than this. Our body will change, our mind will change, our consciousness जो हमारा चेतना वो भी बदलता जाएगा। हम सुबह में एक एक्सपीरियंस, हम जोबन पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बुढ़ापे में दूसरा तरीका चिंता आएगा, वो सब अलग बात है। लेकिन हमारा जो सब बंद करने के बाद, जब हमारा पाँव नहीं चलता है, जब हाथ नहीं चलता है, जब सुख में देखते नहीं आँख में, फिर भी हमारा जो चेतना रहता है, वही जो सत्ता है, उसी को फील करना। वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड। शंकराचार्य बोलते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे प्राण वायो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह इत्यादि। शंकराचार्य का निर्वाण षटक में एक स्तोत्र है, उसमें यही कहते हैं कि डोंट बी फूल्ड कंसिडरिंग योरसेल्फ दैट यू आर ऑर्डिनरी बॉडी, तत् तम असि, तत् तम असि, यू आर दैट गॉड। Our manifestation is up to not that level because of impurities that has been accumulated, हमारे ऊपर जो आ गए। अगर हम इसको इस सत्संग में, सत आलोचना में इसे करके चित्त को शुद्ध कर ले, हमारे ऊपर भगवान को जो रिफ्लेक्शन मैनिफेस्टेशन और परिष्कार रूप से आएगा, तब एक वही हम क्यों बड़े बड़े इनके पास जाते हैं कि उनके पास वही देखने को मिलता है, भगवान का ज्यादातर प्रकाश, जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेहतर मानते हैं। तो आज का जो समय था शायद यही खत्म हो चुका है। तो बंकिम महाराज शायद आई थिंक मैं सोच रहा था कि उनका कोर्स के बारे में इसको करेंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर में चला जाएगा। तो यही है, भगवान का डिफरेंट लेवल है। हमारा जो कंक्लूजन यही रहेगा कि देयर इज नो अदर एग्जिस्टेंस, एंड भगवान का छोड़ के और कुछ नहीं है। हमको खाली इसको रियलाइज करने का है कि हम ब्रह्मास्मि, एक रियलाइजेशन होता है। गुरु बोलेंगे तत्त्वम असि, यू आर दैट, एंड दिस पर्सन वी आवरसेल्व्स बाय आवर प्योरिटी, व्हेन आई फील दैट ऑल द टाइम वी आर नेवर सेपरेटेड, वी आर इन दैट,
द वेव्स आर कमिंग बट द ओशन इज कंस्टेंट। तो हमारा जो परिवर्तन हो रहा है ऐसे आ रहा है, लेकिन हम चलते रह रहे हैं। तो वही एक ही भगवान है, नाम रूप और रुचि के हिसाब में अलग अलग प्रकाश होता है अलग अलग टाइम में, लेकिन जो रहते हैं वही एक ही भगवान है। हमारा रुचि के मुताबिक, जो पहले बोला था खाना कैसे पकाना है, वो चावल को लेके कोई एक टाइप का खाना बनाता है, दूसरा दूसरा टाइप का बनाता है। तो किसको पुलाव अच्छा लगता है, किसको कर्ड राइस अच्छा लगता है, एक मैनिफेस्टेशन, किसको काली अच्छा लगता है, किसको दुर्गा अच्छा लगता है। मानवीय सत्ता हमको हमारे तरफ के करके देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो आसान हो जाता है, नहीं तो इट इज सो abstract, सो डिफिकल्ट टू परसीव। इसीलिए हमको प्रथम अवस्था में ये स्टेज में रहना चाहिए। वी कैन बर्न इन द टेम्पल बट इट विल नॉट डाई देयर। स्वामी बोले एक जर्नी will fill every place has become temple, all everywhere is his presence, so we are part of that. नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धन्यवाद महाराज जी। आज हमने जो अध्ययन किया और महाराज जी ने जो समझाया, उस विषय पर जिस भी व्यक्ति को कुछ प्रश्न है तो वो अपने हैंड रेज कर सकता है अपने जियोमिट पे जाकर, और एक एक कर कर प्रश्न पूछ सकता है। शैलन, मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। ठीक ठीक, ओके। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, स्वामी जी बोल रहे हैं कि भक्ति केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती है, तो जो अद्वैतवादी हैं वो क्या भक्त नहीं कहलाएंगे? नहीं, वो लोग जो करते हैं एक निराकार, सगुण निराकार एक करते हैं। आकार होने से ये आता है, उनका उनका सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म उन्होंने किए हैं। उनका भक्त शंकराचार्य का अगर एक श्लोक आप देखेंगे, शंकराचार्य का शिव का स्तोत्र है। शंकराचार्य जब भवानी अष्टकम है, जो उनका देवी अपराध क्षमा स्तोत्र में, शंकराचार्य के भक्त नहीं थे, लेकिन हम कहते हैं कि एक एक अवस्था में एक एक भाव का प्रकाश। तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम एक लाभ दिया, जंप किया और छत के ऊपर पहुंचे। अद्वैत जैसा होता है कि छत के ऊपर जाना। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं हम सीढ़ी देके एक एक सोपान देके हम जाते हैं, जाके छत के ऊपर जब पहुंचते हैं तब देखते हैं वो छत जैसा है जो चीज में बना हुआ है, वो सीढ़ी भी ऐसा वही चीज में बना हुआ है, लेकिन छत के ऊपर जो दर्शन है वो अलग भाव का है। एक एक डिफरेंट स्टेज, बच्चा का एक अलग माने तरीका है, बूढ़ों का एक अलग तरीका है, युवा का एक तरीका है। सबको सब रास्ता ठीक नहीं है, सही नहीं है। हमको हमारा अपना तरीके से ही जाना पड़ेगा, हम कैसे आधार है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और अद्वैत भाव भी जो विशिष्टता जो कर वो भी मानते हैं, वो जो देवताओं को पूजा वगैरह, वो मानते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए सारे करना चाहिए। वो बोलते हैं कि ज्ञान नहीं होने से ब्रह्म इस प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए ये सारे पूजा अर्चना और जो सेवा वो करना चाहिए। ये इनका विधान में नहीं आता है। तो इसको हम भक्ति को ले सकते हैं प्रथम सोपान। हम इसे करके, पहले हमारा मैकेनिकल एक्शन हो रहा था, पूजा के लिए जाके बेलपता फूल लेते थे। धीरे धीरे हम हो गया कि इतना बाहर का एक्शन नहीं चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। उसके बाद वो भी हो गया, थोड़ा आगे गए कि हम स्तोत्र भी पाठ नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके नहा भी नहीं रहे, लेकिन ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ जुड़े जा रहे हैं, है ना। तो एक एक अलग अलग लेवल पे हम जा रहे हैं। और फिर एक स्टेज आएगा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी कोई बैठ के यहाँ पे बैठे हैं वो नहीं है, फिर भी हम उसके साथ ही हैं, माने यू आर फीलिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, दिस इज जस्ट लेवल वी आर मूविंग, इवोल्यूशन जैसे कह सकते हो आप। ठीक है जी, धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम। जैसा आपने बताया कि अलग अलग रास्ते हैं, अब थोड़ा सा मुझे भक्ति योग में ये है कि अमूमन देखा गया है कि जो भक्ति योग के पथ पे चलते हैं उनको दूसरे लोग उस दृष्टि भी वो बोलते हैं कि ये गलत है। मतलब भक्ति योग फॉलो करने वाले को कर्म योग फॉलो करने वाला गलत समझता है, कर्म योग फॉलो करने वाला को बाकी राज योग फॉलो करना, ज्ञान योग फॉलो करने वाला गलत समझता है कि नहीं नहीं ये नहीं है।
वो हमको शुरुआत में जैसे हम लोग रहते हैं और चलते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या है कि हमसे कई गुना अधिक ऊंचे दर्जे के हैं जिनको कि काफी वर्षों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो उनके वो राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग भक्ति योग की। तो कई कई बार महाराज जी हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी बातें सुनने के कारण हमारे भाव नष्ट होने लगते हैं। समझ रहे? वो उनका जो कंसेप्ट बताते हैं वो ज्ञान योग के हिसाब से बताते हैं क्योंकि उसको फॉलो कर रहे हैं और हम लोग भक्ति योग के साधक है या भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी शुरुआत है, वो काफी सालों से लगे हुए हैं। तो उनके यदि बातें सुने, उनका भाई उनके प्रति रिस्पेक्ट तो है हमारा, लेकिन उनकी बातें सुने तो कई बार हमारे भाव नष्ट हो जाते हैं। फिर हमको हमारे ही भक्ति योग के प्रति हीन भावना आती है। समझ लो कि यार ये क्या करना, कैसे पुष्प लेके जाना, भगवान को कैसे अर्पित करना, ये तो सब मिथ्या है, ऐसे नहीं करो। आप तो बस ईश्वर का नाम लो और ये करो। समझ लो। तो मेरा ये कहना है कि यदि कोई साधक दूसरे साधक को, जो दूसरे पद को फॉलो कर रहा है, वो उसके प्रति हीन भावना पैदा कर रहा है, तो वहां से कैसे बचे? सुने नहीं, वो रहते तो पास में ही है, बातें चित तो हो ही जाती है, अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं। क्या करें उस समय? मेरा ख्याल से उनको हम ऐसे हम खुद को और छोटा कर दें उनके पास। अगर उनको लगे एक्चुअली अगर कोई भक्ति या कर्म या ज्ञान जो कर अगर जोग पे होंगे, कभी कभी ये सिर्फ कर्म करते हैं, जोग नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभी सूखा डिस्कशन करते हैं, एक्चुअली ही इज नॉट कनेक्टेड, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन रहता है। वो अलग बात है, हम किसी को छोटा नहीं करेंगे। तो बात है हम अगर खुद को माने कि शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ, मैं थोड़ा ये करके देखता हूँ, मेरे को एक फिजिकल एक्शन रूटीन चाहिए, मैंने चाहिए, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता। जैसे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, सबके पास सबके सामर्थ्य नहीं है कि निराकार एक एब्स्ट्रैक्ट को मेडिटेट कर पाए। तो इसीलिए हम भगवान के रूप लिया गया है, इतना सुंदर है, उनका बाहु ऐसा है, उनका आंख ऐसा है, उनका केस ऐसा है। तो ऐसा करके जितने सारे ध्यान मंत्र है, जितने सारे प्रार्थना मंत्र है, उसी हिसाब से किया जाता है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा हमको आसानी होता है। क्योंकि निराकार जो सेप नहीं है, जिनका जिनका गुण नहीं है, उनको हम कैसे करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ही हमको ये सब करना पड़ा। और जो उसके ये है मैंने उसका जो विधान है, उसी हिसाब से दिस एक्शंस आर हेल्पिंग अस। फूल तोड़ना, मंदिर में जाना, उनको जैसे कहाँ जाके चर्चा करने में ज्ञान, जो ज्ञान मार्गी है, उनको जैसे सपोर्ट मिलता है, हमको शायद उसी में इसी में सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका आई थिंक दैट इज स्टुपिडिटी सिंपली। क्योंकि वो उनको पता चलना चाहिए देयर आर सो मेनी एज मेनी फेथ्स, सो मेनी पाथ्स, एज मेनी पाथ्स सो मेनी फेथ। जो भी है, जितना मत है उतना पथ है। तो अगर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बड़े बड़े जो आजकल के जो 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 रियलाइज कर कहते हैं, अगर ये कोई कहता है कि अरे ये ठीक नहीं, ये करो, उसको तो मतवार कहा जा सकता है, फनाटिक। वही जो दूसरा कहते हैं जीसस क्राइस्ट को मानो तो नहीं अब गए, इस मोहम्मद को मानो नहीं तो अब गए। ये भी तो ऐसा ही हुआ, हमारे अंदर भी ऐसा है। तो बस आप तुलसीदास का है ना, सबसे बसिए सबसे रसिए सबसे लीजिए नाम, जी करना हाँ करना बैठा अपना ठाम के साथ था। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं हम तो ऐसा करते हैं कि अरे मैं वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, फिर शायद आने पर सही करूंगा, तब तक थोड़ा कर लूँ ऐसे, गेनिंग माई सेल्फ, गेनिंग द स्ट्रेंथ। शायद उसमें मान लें हाँ तुम मेरे से थोड़ा छोटा हो, उसमें वो बड़े रहे तो हमारा काम होता गया। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी महाराज जी। महाराज प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि सांसारिक उसमें दिया था पिछले वाले चैप्टर का, मैं बोल रहा हूँ कि सांसारिक वासनाएं रहते हुए यह प्रेम उदय नहीं हो सकता। तो जो संसार में जो लोग अभी हम लोग से ही हम ले लेते हैं, यूथ फोरम वाली कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए फिर ये भक्ति योग का
मार्ग सहज है या कैसे रहेगा महाराज? अरे अब तो जो कह रहे हो ये प्रेम नहीं रहता, कौन सा प्रेम, जो परम प्रेम, जो वो लेवल का, हम्म सेल्फलेस लव। हाँ, जी महाराज। सेल्फलेस लव तो बहुत बाद में आएगा। हाँ जो एकदम, हम अभी जब जाते हैं ना भगवान के पास, हम कुछ जी। एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, भगवान मेरा शरीर अच्छा कर दो, मेरा हाँ मस्तिष्क अच्छा कर दो। तो हम कुछ वहां पे दुकानदारी है, हम हमको मानना चाहिए। हम अभी जब जा रहे हैं, हम कुछ पाने की इच्छा में जा रहे हैं। हम एक फूल हाँ चढ़ाते हैं, हम एक केला लेके दे देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रार्थना है, मेरा एक अच्छा नौकरी लग जाए, मेरा वो हो जाए, वो सब रहता है। तो ये हाँ। तो सारे कामनाएं हमारे हैं, हम वो मान लेना चाहिए। लेकिन हम्म। धीरे धीरे हम जब जाते चलेंगे और थोड़ा देर उनके साथ एक प्रेम का संपर्क होगा, तो स्टेप वो, बढ़ाते जानी है। हाँ, तो उसमें हम्म। कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। नरेंद्रनाथ विवेकानंद जा रहे थे श्री रामकृष्ण के पास, वो बोले तुम क्यों आते हो, मैं तो तुमको से बात नहीं करता हूँ। महीना हाँ महीना हो गया, वो बात भी नहीं करते थे। कोई जी। बात नहीं, आई लव यू। तो जब हाँ इसे एक प्रेम पैदा हो जाता है ना, वो कुछ मिले या ना मिले, वो एक निष्काम। अलग संबंध हो गया। तो ये स्टेज में हम पहुंचेंगे। वो थोड़ी थोड़ी ये एक दिन में, इसे आधा घंटा में आ जाएगा। हम तो हाँ थोड़ा थोड़ा करके, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, गीता में करें। जी तो महाराज। आगे आगे जा रहे हैं। तो हम मान ही लेंगे, वो वाला प्रेम हमारे पास अभी आया नहीं है। लेकिन हम उसी मार्ग में, ये जिंदगी में हो, ये जीवन में हो, या और दूसरा, देयर इज अ लाइफ साइकिल, इनफिनिट लाइफ साइकिल्स। तो मैं यहाँ जहाँ जाऊंगा, फिर वहां से फिर वहीं से शुरू करूंगा। मैंने कुछ भी हम्म। मेरा बेकार नहीं जाएगा। तो सो मैं जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। जी बस महाराज। स्टॉप देयर। ठीक है। जी महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।